15 अक्टूबर 1925 को तब के मशहूर अखबार जमींदार के पहले सफ़े पर एक ऐसी सनसनीखेज खबर शाये हुई जिसने पढ़ने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। ये अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में एक फतवा था जिसे लाहौर की मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलवी दीदार अली अलूरी ने जारी किया था। मौलवी दीदार मशहूर व मारूफ आलिम दीन और मुफ्ती थे और उनका फतवे देना आम बात थी। मौलवी साहब ने अपनी जिंदगी में शायद सैकड़ों फतवे जारी किए होंगे, लेकिन शायद उन्हें उस वक्त गुमान तक न होगा कि उनके इस फतवे की धमक एक सदी बाद भी सुनाई देगी। जब उन्होंने इकबाल के बारे में फतवा दिया तब वो न सिर्फ बरे-सगीर के उर्दू और फारसी अदबी मंजरनामे पर हमालिया की तरह छाए हुए थे, बल्कि उनका चर्चा अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के इल्मी और अदबी हलकों में भी हो रहा था। खुसरो, कबीर, वारिस शाह और टैगोर के अलावा शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो जिसे पिछले 1000 बरसों में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में अवाम व खवास दोनों की तरफ से ऐसा वालिहाना कबूल आम मिला हो। इसलिए इकबाल के खिलाफ इस फतवे पर इतना शदीद रद्द अमल आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर इकबाल भी काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है। मौलवी दीदार अली की जानिब से इकबाल के खिलाफ दिए जाने वाले फतवे में कहा गया था कि 3 बातें करना कुफर हैं। लफ्ज परवरदिगार और यजदान सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए सूरज को परवरदिगार या यजदान कहना कुफर है। ये कहना कि खुदा ने जन्म लिया है कुफर के जुमरे में आता है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम या दूसरे बुजुर्गान दीन की तौहीन भी कुफर के मुतरादिफ है। अब सवाल ये बनते हैं कि क्या इकबाल ने वाकई ये तीनों काम किए, और अगर किए तो क्या उन पर कुफर का फतवा लग सकता है। मजीद ये कि मौलवी दीदार के जारी करदा फतवे का पस मंजर क्या था। जैसा कि दुनिया में आम देखने में आता है कि मामला इतना सादा नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है, और इसकी कई परतें हैं जिन्हें हम खोलने की कोशिश करेंगे। असल में मौलवी साहब ने बराह रास्त इकबाल के कलाम से ये काबिल एतराज़ नुक्ते दरियाफ्त नहीं किए थे, बल्कि उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ था जिसमें उनकी राय पूछी गई थी। मौलवी दीदार ने उसी खत के जवाब में फतवा लिखा था। काबिल जिक्र बात यह है कि ये फतवा सिर्फ जमींदार अखबार में शाये हुआ और मौलवी साहब ने खुद इसकी तशहीर नहीं की थी। ताहम बाद अज़ां डॉक्टर इकबाल के मद्दाहीन ने मौलवी साहब के फतवे की धज्जियां बिखेर दी और उन्हें कम इल्म और जाहिल शख्स करार दे दिया। दरअसल मौलवी दीदार ने फतवे में लिखा था कि यजदान और परवरदिगार सिर्फ ज़ाते जनाब बारी यानी अल्लाह ताला के लिए मखसूस हैं, मगर इकबाल के चाहने वालों ने मौलवी को बताया कि ये अल्फाज अरबी के नहीं बल्कि फारसी जुबान के हैं। यजदान पारसी मजहब में इस्तेमाल होता रहा है, जबकि परवरदिगार तो एक किस्म की शराब को भी कहते हैं। ये भी कहा गया कि इकबाल ने तो इतनी एहतियात की कि उन्होंने उस नज़्म में अरबी की बजाय फारसी अल्फाज ज्यादा बरते हैं ताकि ये नज़्म इस्लामी अकायद से मुतसादिम न हो सके। फतवा देने वाले मौलवी के नाकदीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जहाँ तक दूसरे अशार की बात है तो अगर ऐसे शेरों पर फतवे लगते रहे तो फिर कोई उर्दू फारसी शायर कुफर से बच नहीं सकेगा, बल्कि इस लपेटे में बहुत से सूफी बुजुर्ग भी आ जाएंगे। अमीर खुसरू, मौलाना रूमी, हाफिज शिराजी, मीर और गालिब वगैरह के यहाँ ऐसे काबिल फतवा शेर थोक के हिसाब से मिल जाते हैं। अब्दुल मजीद सालिक ने अपनी किताब जिक्र इकबाल में लिखा है कि इस फतवे पर मुल्क भर में शोर मच गया। मौलवी दीदार अली पर हर तरफ से तान और मलामत की बूछाड़ हुई। एक गुमनाम मुकाला निगार ने एक मुदलिल मजमून में इस फतवे का जवाब दिया, यानी अशारे मनकूला के एक एक लफ्ज पर बहस करके साबित किया कि उनसे हरगिज कुफर का शायबा तक पैदा नहीं होता। अब्दुल मजीद सालिक मजीद लिखते हैं कि मौलवी दीदार अली की इस हरकत से उलमा इस्लाम के इज्तिमाई वकार को सख्त नुकसान पहुँचा, क्योंकि मुसलमानों के तमाम तबकात, आलिम व आम, कदीम, तालीम याफ्ता और जदीद पढ़े हुए लोग अल्लामा इकबाल को नहायत मुखलिस मुसलमान, आशिक रसूल, दर्दमंद मिल्लत, हामी दीन इस्लाम तस्लीम करते थे और कहते थे कि अगर हमारे उलमा के नज़दीक इकबाल जैसा मुसलमान भी काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है। लेकिन याद रहे कि मौलवी दीदार भी कोई छोटी मोटी मजहबी शख्सियत नहीं, बल्कि अपने दौर के नहायत मशहूर और मारूफ आलिम दीन थे, जिनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था और उनको बराह रास्त अहमद रजा खान बरेलवी से शागिर्दी और रहनुमाई का शर्फ हासिल था। ताहम उस फतवे के बाद उनकी साख का जनाजा निकल गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।